ये तो पुरानी आदत है करण जौहर की कि अगर कोई भी आउटसाइडर हो या फिर कहीं बाहर से कोई अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करता हो, उसके ड्रीम को तोड़ दे और उसको फिर आउटसाइडर होने का ये एहसास दिलाए कि तुम एक आउटसाइडर हो। आज यही चीज़ तो हुआ है कार्तिक आर्यन के साथ भी। आखिर क्या ऐसा हुआ कि दोस्ताना 2 की फिल्म 60% कंप्लीट होने पे उसको उस फिल्म से निकाल दिया गया। आपको बताएंगे कि उस फिल्म में कितना पैसे इन्वेस्ट हो गए थे अभी तक, फिर भी क्या ऐसा हुआ कि करण जौहर को रिप्लेस करना पड़ा कार्तिक आर्यन को। और आपको ये भी बताएंगे कि हमारी सिंघम लेडी कंगना रनावत ने भी कुछ चिल्लर लोगों को कहा कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी कंगना रनावत पूरी तरह से ये कहा उन्होंने कि सुशांत के साथ जो हुआ है आज क्या फिर कार्तिक आर्यन के साथ वो चीज़ होने की शुरुआत हो रही है। ये सारे मुद्दे पे बात करने वाले हैं आज ये न्यूज़ एनालिसिस में। बात कब शुरू होती है आपको बताएं कि इस चीज़ का कैसे शुरुआत हुआ था कि कार्तिक आर्यन को क्यों अभी इस तरह से उनके साथ रिएक्ट किया जा रहा है। आज पूरा एनालिसिस करेंगे आज इस टॉपिक पे कि क्या कार्तिक आर्यन सच में उनके अंदर एटीट्यूड आ गया है, क्या सच में उनके अंदर घमंड आ गया, क्या ऐसी कारण हुई कि कोई इंसान 60% फिल्म कंप्लीट होने के बाद भी उसको उस फिल्म से निकाल दिया जाता है। आखिर क्या रीज़न हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको यह बता दें कि एक आउटसाइडर कार्तिक आर्यन जब इस इंडस्ट्री में आए थे तो उनको भी कोई नहीं जानता था। नवी मुंबई में ये रहते थे और वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल करा और अपनी पढ़ाई करते करते फिल्म इंडस्ट्री में घुसी और एक कुछ फिल्में, अच्छी फिल्में दी उन्होंने। चर्चाएं तो बहुत सारी होती थी, इनकी पीआर एजेंसी तुरंत उछलने कूदने लगती थी। जब थोड़ा सा सक्सेस मिला तो इनकी पीआर एजेंसी फेक जो एजेंसीज हैं, फेक टीआरपी बटोरने के लिए फेक बातें फैलाने लगे। और क्या बातें फैलाने लगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि जो नेटफ्लिक्स पे जो एक फिल्म, ऐसा खबरें आ रही थी उनकी पीआर एजेंसी के थ्रू ये फैलाई गई कि धमाका जो फिल्म है वो कुछ 83 करोड़ समथिंग की ये फिल्म थी जिसको 127 करोड़ में नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है। ये पीआर एजेंसी ने इमेज बनाने के लिए कार्तिक आर्यन का ये नाम लिया ताकि उनका जो एजेंसी में, उनका जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जो प्रोडक्शन हाउसेज में एक अच्छा इमेज बन जाए। तो इस कारण से पीआर एजेंसी वाले भी कभी कभी फेक काम करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ। तो इस पर से कुछ बॉलीवुड के लोगों को ये चीज़ें खली नहीं कि यहाँ दुर्दीन चल रहा है और तुम्हारी फिल्म 83 करोड़ की है, 127 करोड़ में तुम्हारी फिल्म बिक गई। तो इस पर से कुछ माफिया लोगों को ये बात खटकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा सा सक्सेस का ग्राफ जो है वो कार्तिक आर्यन का बढ़ गया था। ये कोई दो मत राय नहीं है इसमें, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कार्तिक आर्यन जो हैं वो थोड़ा सा सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि सक्सेस मिलना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस को संभाल पाना बड़ी बात होती है। कितने सारे लोगों के अंदर एटीट्यूड, एरोगेंट आ जाता है, लेकिन क्या सच में कार्तिक आर्यन के अंदर एरोगेंट एटीट्यूड आ गया था? ये बात करेंगे आगे इस वीडियो में। आपको सबसे पहले बताएं कि कुछ पैसे आने के बाद, सक्सेस आने के बाद कार्तिक आर्यन लैम्बोर्गिनी कार वो खरीदते हैं। फॉरेन से मंगाने के लिए 50 लाख रुपीस उन्होंने इन्वेस्ट करा कि किसी तरह इसे मंगाया जाए और मैं ऐसा पहला एक्टर बनूं जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतनी महंगी कार, 4.5 करोड़ की कार इन्होंने ली और फिर ये दिखाया कि मैं अभी नया एक्टर होने के बाद मैंने इतने बड़े सक्सेस को किया और मैं एक लग्जरी लाइफ जीता हूँ। तो कुछ नेपो किड के जो बच्चे हैं उन्हें ये बात खटक गई कि हम बड़े इतने बड़े बड़े स्टार के बच्चे हैं, हमने तो अभी तक इतने महंगे कार नहीं लिए खुद के दम पे, ये कार्तिक आर्यन कैसे ले लिया। अब आपको बता दें दोस्तों कि ऐसा क्या हुआ था कि करण जौहर को 60% इस फिल्म को बनाने के बाद भी इस फिल्म से कार्तिक आर्यन को निकालना पड़ा। अब ट्वीट आ चुका है धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से कि हम फिर से रिकास्टिंग करेंगे, फिर से इस फिल्म में नया चेहरे लेंगे। तो आपको बता दें कि जो फिल्म बन रही थी इसमें जानवी कपूर और कोई न्यू एक्टर था लक्ष्य नाम का और उसमें कार्तिक आर्यन भी थे। 60% कंप्लीट होने का मतलब समझते हैं आप? इस फिल्म में 20 करोड़ रुपए इस फिल्म में अभी तक खर्च हो गए थे। अब कुछ क्या ऐसा सिचुएशन रहा होगा, कौन सी ऐसी बातें हो गई होंगी कार्तिक आर्यन और करण जौहर के बीच में जिससे कि उसको इस फिल्म से इस वक्त रिप्लेस करना पड़ा। आप समझ जाइए इससे यहाँ पे कितना इमेज खराब होता है कार्तिक आर्यन का। खबरें तो ये आ रही है कि हम अब इसमें कास्टिंग करेंगे, नया एक्टर और एक्ट्रेस लेंगे, बातें चल रही हैं, खोज खबरें चल रही हैं। अब आपको बता दें कि अब खबरें तो ये भी आ रही है कि कार्तिक आर्यन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड आ गया था। वो कहने
लगे थे कि अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, मैं शूट नहीं करूंगा। थोड़े नखरे ज़्यादा हो गए थे उनके, थोड़े अंदर अपने अंदर घमंड आ गया था, तो बहुत ही झगड़ झड़प होने लगी। और पता ये भी चल रहा था कि धमाका की शूटिंग वो कर रहे हैं, लेकिन जब दोस्ताना 2 की शूटिंग की बात आ रही है तो वो फिर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोरोना। तो क्या यहाँ पे करण जौहर ने ये फैसला लेकर के बिल्कुल सही किया? मतलब 20 करोड़ समझिए कि उसको पूरी तरह से जला दिया गया। यानी आप समझ रहे हैं 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गए थे और उसको पूरी तरह से फिल्म से निकाल देना हीरो को, यानी कि पूरे शूटिंग की पूरी रद्दी रसियां रथम हो गई पूरी तरह से। तो आप समझ जाइए अब यहाँ पे कार्तिक आर्यन का हो सकता है कि पूरा आने वाला करियर ये पूरी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये पूरी तरह से फैल चुकी है कि कार्तिक आर्यन के अंदर एटीट्यूड है, कुछ वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं समय को लेकर के, वो उनके अंदर वो बिहेवियरिटी नहीं है, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है जिससे कि वो सेट पर जा कर के वो सब कुछ मैनेज कर सके। अब उनकी पीआर एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या वो पीआर एजेंसी फिर से उनके इमेज को सही कर पाती है। जिस तरह से उनकी अभी चारों तरफ जो खबरें चर्चाएं चल रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा करेगी कार्तिक आर्यन के लिए। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जब सुशांत इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो उस बीच में नेपोटिज्म का जो मुद्दा उठता है, शायद खबरें तो ये भी आ रही थी कि उसमें कार्तिक आर्यन ने शायद उनको सपोर्ट नहीं किया था, उनको अपनी बातें नहीं कही थी। एसएसआर के साथ जो कुछ भी हुआ आउटसाइडर के रूप में, आप भी एक आउटसाइडर हैं, उस वक्त आपको भी सामने आकर के उनको ये सहायता देनी चाहिए। लेकिन जो एसएसआर के साथ उस वक्त हुआ था, आज वही सारी चीजें आज कार्तिक आर्यन के साथ हो रही है। क्या इसलिए कि वो एक आउटसाइडर? क्या इसलिए कि उनका कोई गॉडफादर नहीं है? क्या इसलिए कि वो किसी की चमचागिरी नहीं करते हैं? क्या इसलिए कि उनको कोई बड़ा वहाँ पे बॉलीवुड माफिया का कोई बंदा उनके सपोर्ट में नहीं है, वो ग्रुपिज्म गैंगिज्म का हिस्सा नहीं है? ये सारी चीज़ें, ये सारी खबरें जो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से गर्म है, ये कहीं ना कहीं फिर एक दिशा धारा दे रही है कि कार्तिक आर्यन इसमें हो सकता है कि ग्रुपिज्म और गैंगिज्म का शिकार ना हो जाए। हो सकता है कि फिर कुछ बैनर वाले, प्रोडक्शन हाउस वाले पूरी तरह से जिस तरह से एसएसआर को बैन कर दिए थे, हो सकता है कि कार्तिक आर्यन को भी पूरी तरह से बैन कर दें। अब इतना मुद्दा गरमाया हुआ था, अब इस बीच में कंगना रनौत पीछे कैसे हट सकती हैं? सामने आकर के बोल दी उन्होंने, ट्वीट करके कह दिया कि तुम्हें इस चिल्लरों से डरने की जरूरत नहीं है, इस बॉलीवुड माफिया से डरने की जरूरत नहीं है, तुम अकेला महसूस मत करना जिस तरह से सुशांत किया था। तुम्हारे साथ मैं हूं, ड्रामा क्वीन हूं, मैं कंगना रनौत तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे आसपास हूं। और उन्होंने पूरी तरह से एक आश्वासन दिया कि तुम डिप्रेशन में मत जाना, अगर कोई भी दिक्कत हो, मुसीबत हो, पूरा देश पूरा दुनिया तुम्हारे साथ। सुशांत के साथ भी यही करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उसको नेटफ्लिक्स पे जिस तरह से फिल्म को रिलीज कर दिया गया था, ड्राइव फिल्म को फास्ट एंड फ्यूरियस से कंपैरिजन करी जा रही थी और उस फिल्म को एक 3rd क्लास लेवल की फिल्म बना करके उसकी एंट्री इतनी गंदी दिखाई गई सुशांत सिंह राजपूत की कि लगता है जैसे कि नैनो कार से उनकी एंट्री करवाई, लाख रुपए की कार से, और फास्ट एंड फ्यूरियस की बात कर रहे थे इस फिल्म में, हमने भी देखी। लेकिन इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ इस फिल्म को देखने के बाद कि सच में एसएसआर के कैरेक्टर पे जिस तरह से उनकी सेलिब्रिटी होने का जिस तरह से उनके ऊपर उंगली उठाई गई, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। और करण जौहर ने यहां तक ये भी कह दिया था कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे हैं थिएटर के, हम कहां से इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करेंगे, नेटफ्लिक्स पे, ओटीटी पे रिलीज करो। कर्म घूम करके सामने आ गया। और सारे बड़े बड़े एक्टर जो लोग ये कहते थे कि मैं ओटीटी पे फिल्म रिलीज नहीं करूंगा, चाहे थिएटर ओपन होगा तभी हम अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज करने लायक नहीं रहे हैं ये लोग। आपने देख लिया होगा इस फिल्म की हालत सड़क 2 की क्या स्थिति हो गई थी। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप कितना भी कहीं भी रिलीज कीजिए, पहले तो आप सबके दिलों में राज कीजिए, पहले एक अच्छा इंसान बनिए, पहले एक आउटसाइडर को सपोर्ट कीजिए, एक आउटसाइडर के हिम्मत को समझिए कि सब कुछ को छोड़ के, सारे मुसीबत को झेल के उस इंडस्ट्री में आकर के अपना इमेज बनाता है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस ला करके पूरे देश और दुनिया में नाम कमाता है। और आप लोग, कुछ लोग मिल करके ऐसा सोचते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को हम चलाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है। और आप ये सोचते हैं कि हमारी वजह से बॉलीवुड चलती है, तो बिल्कुल गलत सोच है आप लोगों की। इस दुनिया में जितने सारे जनता हैं, जितने सारे लोग हैं, उन लोगों की वजह से ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है। अगर आज बॉलीवुड इंडस्ट्री अगर नहीं देखे ऑडियंस लोग, तो कैसे चलेगा ये इंडस्ट्री, आप ही बताइए। हालांकि दोस्तों, आपका कार्तिक आर्यन के इस रिएक्ट पे और करण जौहर ने जो दोस्ताना 2 पे इनको रिप्लेस करा है, और कंगना रनावत के इतने सारे अच्छे बयान पे आप लोग क्या सोचते हैं, इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।